नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, नित्य प्रयास जब भी आते हैं कुछ नया लेकर आते हैं। पिछले समय में हम प्रोफेसर की डायरी पढ़ रहे हैं। दलित विमर्श की एक वर्तमान समय की अच्छी कृति है। इसी प्रकार दलित विमर्श को हम देखें तो एक गुलामगिरी नाम से पुस्तक आपको मिलेगी, महात्मा ज्योतिबा फुले की। उसके बारे में हमने चर्चा करी, तो उसे हम पढ़ेंगे लगातार। तो उसकी प्रस्तावना आज आपके समक्ष प्रस्तुत है। अंग्रेजी में आप सुनना चाहें तो अंग्रेजी में प्रस्तावना प्रस्तुत रहेगी, लेकिन फिलहाल हम हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। इसकी मराठी में भी है, पूरी पुस्तक ही मराठी में थी। हालांकि हम ट्रांसलेट वाला भाग आपके समक्ष पढ़ के सुना रहे हैं, ठीक है। प्रस्तावना है। आज सैकड़ों वर्ष हुए ब्राह्मणों का राज्य होने के बाद से समाज के शूद्र अतिशूद्र निरंतर दुख उठाते आ रहे हैं। अनेक प्रकार की यातनाएं एवं विपदाओं के बीच दिन बिता रहे हैं। ग्रंथ रचना का उद्देश्य यही है कि इस स्थिति की ओर सबका ध्यान जावे, इस विषय में सोचे विचारें और ऐसे उपाय करें जिनसे उन्हें आज के बाद से विषय में ब्राह्मण पंडितों के अन्याय अत्याचार से मुक्ति मिले। जो अनुमान होता है कि इस देश में ब्राह्मणों का राज आए 3000 वर्ष से अधिक हुआ काल होगा। वे लोग विदेश से आए, यहाँ आकर उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों पर विजय पाई, उन्हें अपना दास बनाया और उन्हें भांति भांति के क्रूरतापूर्ण दंड दिए। फिर कुछ समय पश्चात यह देख कर कि वे लोग इस घटनाओं को भूल चुके हैं, ब्राह्मणों ने ये बात पूर्णतः छिपा रखी कि मूल लोगों को जीत कर दास बनाया गया है, यहाँ के लोगों पर अपना प्रभाव बना रहे हैं। इस हेतु उन लोगों ने ऐसा नाना उपाय किए कि जिनसे उनका क्या स्वार्थ सिद्ध हुए, और उनके ऐसे उपायों सफल होते रहे हैं, क्योंकि उस काल में वह लोग सत्ता की दृष्टि से भी तो पराधीन हो ही चुके थे। तिसकर आगे ब्राह्मणों ने उन्हें ज्ञानहीन ही बना दिया। इस कारण ब्राह्मणों के दाव पेच उनके ध्यान में कतई नहीं आ पाए। उन्होंने उन पर यानी मूल निवासियों पर प्रभुता की प्राप्ति की ही, तथा इस हेतु से कि वे लोग सदा सर्वदा उनके वश में ही रहें। केवल अपनी साधना को ध्यान में रखकर उन्होंने बहुत सी बनावटी ग्रंथ रच डाले। इन ग्रंथों में यह लिख मारा कि ईश्वर ने शूद्रों को जो उत्पन्न किया, उसका उद्देश्य ही है कि वे शूद्र सदा सर्वदा ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहे, बस वही करें जिनसे ब्राह्मणों को प्रसन्नता प्राप्त हो। ऐसा करने से ही उन शूद्र जनों को भगवान मिलेगा तथा उनका जन्म सार्थक हो जाएगा। जो यदि कोई इन ग्रंथों के विषय में किंचित भी सोच विचारे तो तुरंत समझ सकेगा कि वे ग्रंथ ईश्वर से प्राप्त हैं अथवा नहीं। हमारा तो यह मत है कि ग्रंथों से उस सर्वशक्तिमान को समस्त जग एक एवं जगत की समस्त वस्तुओं के निर्माता उस परमेश्वर को भी गौण बना दिया गया है। यह केवल हमारा ही मत हो सो नहीं, आज हमारे सयाने समझदार ब्राह्मण बंधु है, वास्तव में उन्हें बंधु कहते भी हमें बहुत लज्जा आती है, क्योंकि पहले इस समय में उन्होंने शूद्र अतिशूद्रों को बहुत दुख दिए हैं, तथा वे शूद्रजन धर्म का एक नाता होने के कारण आज भी उनमें दुख ही पा रहे हैं। और परपीड़न या किसी को दुख दुखाना बंधु का धर्म नहीं होता, तथापि उसका उत्पत्तिकर्ता एक होने के नाते हमें उन ब्राह्मणों को भी विवश होकर बंधु कहना पड़ रहा है। अस्तु निश्चय है कि सियाने ब्राह्मण भी बंधु भी कष्ट रूप से हमारी बात का अश्वमेध समर्थन करेंगे, किंतु इनके लिए केवल स्वाहित का ही विचार ही न करके न्याय अन्याय की दृष्टि से विचार करना होगा। यह तो ठीक है कि
इसके अतिरिक्त हमारे बुद्धिमान, विवेकशील अंग्रेज, फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन और दूसरे जो विद्वान जन हैं, वे ही मत प्रकट करेंगे कि वे ग्रंथ स्वार्थ से भरपूर हैं तथा लोगों ने हृदय पर ब्राह्मणों का प्रभाव जमा रहे हैं। इस हेतु उन ब्राह्मणों को ही महत्वपूर्ण कहा गया है। यही नहीं, ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया गया है। ऊपर जिस देशों के निवास की चर्चा की है, वे अंग्रेजों ने तो कई स्थानों पर इतिहास आदि पुस्तकों से स्पष्ट लिखा है कि ब्राह्मणों ने अपने स्वार्थ के लिए अन्य जनों को अर्थात शूद्र अतिशूद्रों को अपना गुलाम बना लिया है। ऐसे ग्रंथों की रचना करके पंडितों पुरोहितों ने ईश्वरों के वैभव को कितना हीन बना दिया है। सोचिए तो, जिस ईश्वर ने शूद्र अतिशूद्रों को तथा अन्य लोगों को अपनी रची हुई सृष्टि की वस्तुओं का उपयोग करने की स्वतंत्रता दी है, ब्राह्मणों उसी ईश्वर के नाम से झूठे ग्रंथों की रचना करके उसके द्वारा सबको अधिकार मिटा दिए और अपने अग्रणी हो बैठे। इस पर हमारे कोई ब्राह्मण मास से शंका कर बैठेंगे कि यदि ये ग्रंथ झूठे हैं तो शूद्र अतिशूद्रों के पूर्वजों ने उन पर विश्वास क्यों कर किया और आज भी उनमें बहुत से लोग विश्वास क्यों करते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि आज तो युग ऐसा प्रगतिशील है कि किस पर किसका अत्याचार नहीं, सबको अपने मन की बात खुले रूप में लिखने की है और कहने की अनुमति है। ऐसे युग में भी यदि किसी समझदार व्यक्ति के पास कोई झूठ आ जावे और किसी बड़े आसानी से नाम पर एक झूठा पत्र उसे देवे, तो उस सियाने को कुछ काल तक क्यों न हो उस पर विश्वास करना ही पड़ता है। कभी न कभी वह भी सियाना भी धोखा खा जाता है। जब ऐसी दशा आज है तो उस काल में कि जब शूद्र आदिशूद्र पंडित पुरोहितों के अत्याचार की चपेट में थे और उन्हें सर्वदा अज्ञानी बना दिया गया था, तब पंडित पुरोहितों अपने हित स्वार्थ के समर्थन के नाम से असत्य ग्रंथ तैयार करके और उन शूद्र अतिशूद्रों के मन की दशा उन ग्रंथों की ओर मोड़कर उन्हें ठगा किए। और आज भी उन पंडित पुरोहितों कितने ही चले जाते हैं। ये व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसा ऊपर उदाहरण में कहा गया है। पंडित जी अपना पेट भरने के लिए अपने स्वार्थ भरे ग्रंथ में अज्ञानी शूद्रजनों को बार बार उपदेश करते हैं। इस कारण उनके मन में पंडितों के प्रति पूज्य भावना उत्पन्न हो जाती है। परिणाम यह होता है कि श्रद्धा सम्मान के जो भाव केवल ईश्वर के प्रति ही उचित है, वह सम्मान वह श्रद्धा ब्राह्मणों ने विवश होकर अपना बनाकर उनके प्रति अर्पित करा ली। ये अन्याय कुछ छोटा या कम नहीं है। ब्राह्मणों को ईश्वर के सम्मुख इस अन्याय का उत्तर देना ही होगा। उनके उपदेशों ही छाप बहुत से अज्ञानी शूद्रों के मन में गहरी बैठ है, इतनी गहरी कि जिन दुष्टों ने उन्हें अमेरिका के गुलामों के सम्मान गुलाम बनाया, उन दुष्टों से मुक्त करा के जो लोग उन्हें स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कुछ अज्ञानी शूद्रजन उन लोगों के विरुद्ध कमर कसकर उनसे लड़ने ही की ठान बैठे हैं। यह बहुत ही विचित्र अवस्था है कि जो उन पर उपकार कर रहे हैं उन्हें ही यह लोग कहते हैं ठीक है वह ना। यह बहुत विचित्र अवस्था है कि जो उन पर उपकार कर रहे हैं उन्हें ही ये लोग कह गए हैं हम पर उपकार ना करो, हम अब वैसे हैं जैसे ठीक है। ऐसा कह कर के उन लोगों यह लोग उन पर उपकारकर्ताओं को से ही झगड़ा करते हैं। अच्छा, यह बात भी नहीं कि उन्हें दास्ता से मुक्ति दिलाने वाला उस मुक्ति कार्य से कोई स्वार्थ पूरा होता हो, उल्टे उन्हें अपने सैकड़ों लोगों का बलिदान देना पड़ता है तथा बड़े बड़े साहसी पूर्वक कर्म करके अपने प्राणों को संकटों की आग में झोंकना पड़ता है। यदि हम इस विषय में तनिक भी सोच विचार करें तो क्या स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक वस्तु है।
जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो अपने मन में उठने वाले विचारों को स्पष्टतापूर्वक कह तथा लिख सकता है। यदि वह स्वतंत्र न हो तो विचार चाहे कितने भी जनहितकारी क्यों न हो, महत्वपूर्ण क्यों न हो, तथापि मनुष्य उन्हें दूसरों पर प्रकट नहीं कर सकता। और जब तक ऐसा होता है तो विचार मन में विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार जब मनुष्य स्वतंत्र होता है तो वह समस्त जगत के नियामक तथा सर्वसाक्षी परमेश्वर द्वारा सर्वमान्य जनसेवकों प्रदत्त अधिकारों को केवल अपना ही स्वार्थ साधने वाले और दूसरों के अधिकार दावा रखने वाले लोगों से छीने जाने वाले कदापि पीछे नहीं हटेंगे। और जब हर किसी को उसका अधिकार मिल जाएगा, तभी उस उपकारी मनुष्य को वास्तव में सुख प्राप्त होगा। प्राणों को दांव पर लगाने वाला तथा विघ्नों संकटों से परिपूर्ण ये कार्य करने का उनका हेतु क्या है? यही दुख पीड़ित जनों को स्वतंत्रता दिलाई जाए, उन्हें आतताई के अत्याचार से मुक्त कराकर उन्हें सुखी बनाया जाए। आहा, परोपकार का कितना प्रशंसनीय कार्य है! यह उनका उद्देश्य उच्च है, इसीलिए परमेश्वर उन्हें जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ अधिक विजय दिलाता जा रहा है। और हमारी भी उस ईश्वर से निकट यही प्रार्थना है कि वे सदा विजयी होवें। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका पृथ्वीराज सॉरी दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका पृथ्वी के यह दो ऐसे बड़े भाग हैं। इन प्रदेशों में सैकड़ों वर्षों प्रथा चली आ रही है कि दूसरे देशों से मनुष्य पकड़ कर लाए जाते थे और उन्हें गुलाम बनाया जाता था। पूरे यूरोप के लिए तथा पृथ्वी की भूमि पर अन्य विकसित राष्ट्रों के लिए यह प्रथा अत्यंत लज्जास्पद थी। ऐसी स्थिति जो दूर करने के लिए अंग्रेज अमेरिकन आदि उदारवादी लोग भीषण घमासान युद्ध किए। उन्होंने केवल अपनी हानि की नहीं, प्राणों की भी चिंता नहीं की। कितने ही कालों से चली आ रही इस दुष्ट दास प्रथा को जड़ से मुक्त किया, उखाड़ फेंका। दुष्ट लोगों ने दासों की परम प्रिय माता पिता से, बहन भाइयों से, संतान को पिता से तथा प्यारों को आत्मीय जनों से दूर फेंक दिया। दूर कर के दोनों को इतना परम सुख दिया था कि वे दिन दिन घुलकर क्षीण होते जा रहे हैं। ऐसे प्रिय संबंधी जनों से उन्हें एक दूसरों का मेल करा दिया। आह, अमेरिकन भाई आदि भद्रजनों ने यह कितना भद्र कार्य किया। उन गरीबों, अनाथों, गुलामों की दुर्दशा देखकर यदि उन भद्रजनों के चित्त में दया न उमड़ती तो वे निर्धन बेचारे अपने प्रियजनों से मिलने की अधूरी इच्छा लिए ही संसार से कूच कर जाते। अच्छा, दासों को पकड़ कर लाए जाने वे दुष्ट लोग उन्हें ठीक से भली प्रकार से रखते थे क्या? ना ना, वे लोग दासों पर इतना जुल्म ढाते थे कि अत्याचार की कुप्रथाएं सुनकर तो पाषाण हृदय व्यक्ति भी कंठ भर जाएगा और आंखों से आंसू आ निकलेंगे। वे अत्याचारी मालिक गुलामों को मानो पशु मानते थे और उनके साथ हमेशा लात घूंसे से ही काम लेते थे। कभी कभी तो वे कड़ी धूप में उन्हें बैलों की जगह जोत कर अपने खेतों में हल चलवाते। यदि किसी ने कुछ चूं चपड़ की तो उसकी देह पर उसे बैल समझकर कोड़े बरसाते थे। यही होता, किंतु वे मालिक और उन गुलामों के खाने पीने का कोई योग्य प्रबंध कर वो करते थे क्या? ना ना, उसकी तो चर्चा करना ही व्यर्थ है। कभी एक जून खाना मिलता, कभी ना मिलता। जो मिलता वह भी एकदम निकृष्ट कोटि का। वह इतना थोड़ा थोड़ा सा बेचारों को सदा अधूरे पेट खाना पड़ता। उन गुलामों से मालिक दिन भर इतना काम कराता कि छाती फटने की होवे और मुख से रक्त का वमन होवे। फिर रात्रि को बड़ी देर उन्हें गाय के गोठ जैसे घिनौने स्थानों पर सोने के लिए छोड़ते। थके मांदे बेचारे दीनहीन दास उसी उबड़ खाबड़ भूमि पर अधमरे से लेट जाते, किंतु आंख में नींद नहीं। नींद ने आए ही कहाँ से? पहली चिंता तो उसे यही कि जाने मालिक कब बुला बैठे। दूसरी चिंता भेंट आधा भूख जिससे प्राण व्याकुल होकर बहुत क्लेश पाते। तीसरे यह है कि सारे बदन पर चाबुकों की मार के घाव और शरीर रक्त से सना हुआ बेचारा दास
दाएं बाएं करवटें ले रहा। चौथे यह है कि मन में विचार उठ रहा है, मेरे न होने से घर के लोग कितना दुख पाते होंगे। सोच सोच कर नेत्रों से अश्रु की बूंदें टप टप टपकती थी और ईश्वर से विनती करते थे, हे भगवान, आज तो हम पर करुणा कर, मन में कुछ दया आने दे। इस दुख से दुख इससे दुख से छुड़ा हमें अब सहन नहीं होता, नहीं होता अब दूसरे, अब तो देह छूट जाए तो ही भला। इसी चिंता में सारी रात बीत जाती। जो जो दुख भोगेंगे हैं उन्होंने उनका पूरा वर्णन किया जा सकेगा, इस बारे में संदेह ही है। भाषा में शोक रस के विषय में जितने भी शब्द हैं वे उन दुखों का वर्णन करने में अधूरे ही रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिकन लोगों ने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही दुष्ट प्रथा को मिटाकर निर्धन अनाथ लोगों को उन पर अत्यंत क्रूर लोगों के अत्याचारों से मुक्त कराया, उन्हें सर्वदा आनंदित किया। इस घटना से ही अवश्य ही उन लोगों की अपेक्षा शूद्र अतिशूद्रों को अधिक संतोष प्राप्त होगा, क्योंकि दासता की दशा में मनुष्य किसी भी मनुष्य को कैसी यातना सहनी पड़े, उनका प्रत्यक्ष अनुभव उन लोगों तथा ऊपर कहे गए गुलामों में भेद इतना है कि ब्राह्मणों ने शूद्रादि शूद्रों को जीत कर दास बनाया और दूसरों को दुष्ट स्वार्थ जनों ने बलात् धरकर दास बनाया। से सारी बातों में दोनों एक से हैं। उनकी दशा और गुलामों की दशा में रंच मात्र का अंतर नहीं। अमेरिका के उन गुलामों में जितनी जैसी तकलीफ़ें पाई है वे ही सब तकलीफ़ें शूद्र अतिशूद्रों को ब्राह्मणों से उठानी पड़ी, अथवा यह कहा जाए कि उससे अधिक, कहीं अधिक दुख उठाना पड़े हैं तो भी ठीक है। जो जो सांसते हैं उन्हें झेलनी पड़ती है। केवल उनकी कहानी सुनकर ही किसी भी पाषाण हृदय मनुष्य का हृदय टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। नहीं नहीं, साक्षात दुख का सीना भीतर से भारी भरी व्याकुलता से अत्यंत उद्विग्न होगा और उसमें से दुखाश्रुओं की ऐसी बेगवती धारा बह निकलेगी कि जिन ब्राह्मण पूर्वज बंधुओं ने शूद्रादि शूद्रों को गुलाम बनाया था, उन्हीं के आज के वंशज जनों में से कुछ कोमल हृदय रखते हैं और अपने पूर्वजनों के समान कठोर हृदय नहीं है। वे समझते हैं, वे समझेंगे, यह दुख के आंसुओं की धारा नहीं है, यह तो जल प्रलय का प्रवाह ही नहीं। हमारी दयालु अंग्रेज सरकार को बिल्कुल ज्ञात नहीं कि बीते युगों में शूद्रादि शूद्रों को ब्राह्मणों से कैसे कैसे अत्याचार सहने पड़े हैं, आज भी कैसी कैसी अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं, यह भी सरकार को ज्ञात नहीं। वे यदि इस बारे में शोध करके पूछताछ करके खोज निकाले तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने हिंदुस्तान के जितने भी इतिहास लिखे हैं उनमें एक अति महत्वपूर्ण भाग छूट ही गया है। उन्हें शूद्रों के दुखों का ज्ञान यदि एक बार हो गया जाएगा तो वे अवश्य दुखी होंगे। अति दुखी जनों की दशा भी उपमा देनी होगी तो अवश्य ही वे अति शूद्रों की दशा की ही उपमा देंगे। इनके वर्णन के लिए शूद्रादि अति शूद्र की ही उचित उपमान ठहरेंगे। उनकी यही दशा सुनकर कविगण भी अति दुखी होंगे, किंतु साथ ही उन्हें थोड़ा संतोष भी होगा कि आज तक शोक रस का पूर्ण शब्द चित्र उपस्थित करने के लिए, श्रोताओं के मन को प्रभावित करने के लिए उन्हें बहुत सोच कर वे बड़े प्रयत्नपूर्वक काल्पनिक उदाहरण बताने पड़ते थे। अब ऐसा होगा कि उन्हें उपमान खोजने के लिए उतने महान यत्न करने होंगे। शोक रस का साक्षात मूर्तिमान उदाहरण जो उन्हें मिल जाएगा, ऐसी अवस्था में आधुनिक काल के शूद्राति शूद्रों के अंतःकरण में क्या विचार आते हैं, यही तो कि जिसके वंश में हम उत्पन्न हुए और जिनके हमारे रक्त हाड़ मांस एक हैं, उन पूर्वजों द्वारा सहे गए दुखों की गाथाएं कितनी भयावह थी। उन्हें सुनकर आज के शूद्राति शूद्र बहुत दुखी होते होंगे। भला इनमें आश्चर्य कैसा, यह एक समय
ब्राह्मणों के राज में उनके ऊपर जो बीत गई है, उन घटनाओं की स्मृति आते ही हमारे मन में भय के कारण रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन में तुरंत ही विचार आता है कि जिन घटनाओं की स्मृति मात्र में हमें इतनी दुखदायिनी है, तब जिन्होंने वह सब अत्याचार सहे होंगे, उनके हृदय की क्या दशा हुई होगी, ये तो मात्र वे ही जानेंगे। ब्राह्मण बंधुओं के ग्रंथों में ही इस विषय में एक स्पष्ट उदाहरण मिलता है। वह है कि इस देश के मूल निवासी क्षत्रियों के साथ ब्राह्मणों का मुख्य अधिकारी जो था परशुराम, उसने क्रूरता की। यह तो इस ग्रंथ में वर्णित है कि यह तथापि उनकी क्रूरता के विषय में यह ज्ञात हुआ है कि उसने अनेकानेक क्षत्रियों को प्राण छीने, उन प्राणों की अनाथ विधवाओं के पास से नन्हे नन्हे 4-4, 5-5 मास के अबोध निर्दोष शिशुओं को छीनने में मन तनिक भी नहीं पसीजा। उस क्रूर कर्मा ने उन शिशुओं के प्राण भी हाय अति दुष्टता से हर लिए। वही दुष्ट यही सब करके ठहरा हो सो नहीं, पति की मृत्यु से दीन बची अबलाएं अपने गर्भ में बढ़ रही संतान की रक्षा के लिए अति कष्टपूर्वक वनों पठारों छिपती भागती फिरती, तब उन दुष्टों ने शिकार के समान उनका पीछा करके उन्हें पकड़ ला रखा। जब वे प्रसूति हुई तब उसने सुना कि पुत्र जन्मा है तो झट आकर उसका वध किया। ऐसी वास्तविक घटना का वर्णन ब्राह्मणों के ही ग्रंथों में लिखा है। और फिर यह भी कि क्योंकि ब्राह्मणों क्षत्रियों के विरोधी हैं, इसी कारण उनके ग्रंथों से उस काल की सारी वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो सकेगा। ऐसा तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इसमें संदेह नहीं, ब्राह्मणों ने उस घटना का बहुत सा वास्तविक भाग छिपा छोड़ा दिया होगा, क्योंकि कोई भी अपने किए दुष्कर्मों को अपने ही मुख से नहीं करता। यह भी आगे देखिए, यह भी एक महान आश्चर्य है कि ऊपर लिखित यथार्थ घटना उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख दी है। हमारा तो विचार यह है कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का पराभव किया, उनकी दुर्दशा की और उनकी अभागी नारियों के छोटे छोटे बालकों को भी मार डाला। ब्राह्मणों की दृष्टि में यह बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। उस पुरुषार्थ की जानकारी अन्य जनों को जनाने के लिए ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में यह सब लिखा होगा। अथवा एक प्रसिद्ध कहावत है, हथेली फैलाने से सूर्य नहीं ढाका जा सकता। इसी कहावत के अनुसार यथापि वे वस्तुस्थिति ये अति लज्जास्पद थी। केवल उसका भी यदि किंचित विचार किया जाए तो मन में बहुत पीड़ा होगी, क्योंकि परशुराम ने जब गर्भवती स्त्रियों का पीछा किया होगा तो उन्हें कितना कष्ट हुआ होगा। वैसे स्त्रीजनों के लिए भागना दौड़ना महा दूभर काम है। इस पर उन स्त्रियों में से कई उच्च एवं कुलीन वंश की स्त्रियां थी। बेचारी वे घर की देहली भी कभी लांघी नहीं थी। जो कुछ आवश्यक वस्तुएं थी सो सब सेवक ला देते थे। सदा पति का हित चाहकर उसके बल पर ही उन्होंने सुख चैन के दिन देखे थे। ऐसी नारियों पर जब पेट में गर्भ का बोझा उठाए सूरज की चिलचिलाती धूप में टेढ़े मेढ़े उजाड़ मार्गों से दौड़ने की वारी होगी, जो तो कहना होगा कि जानों पर उनकी भीषण संकट ही आन पड़ा होगा। उन्हें दौड़ने का अभ्यास तो था ही नहीं, सो पाँव में पाँव अटाकर धड़ाक ठोकर खाकर कभी पत्थरों पर तो कभी पहाड़ों के कगारों पर बेचारी गिरती होंगी। तो किसी के माथे पर, किसी की कुहनियों पर, किसी के घुटनों पर, तो किसी के टखनों पर चोट लगी होगी, रक्त की धार बह निकली होगी। फिर जानकर कि परशुराम पीछे से आता है, वे अबलाएं घबरा कर दौड़ती होंगी। कोमल पाँव में मार्ग के तीक्ष्ण कांटे चुभते होंगे, कटीली झाड़ियों में फंसकर उनके वस्त्र फट गए होंगे और कांटों से बदन छिलनी हुई होगा, शरीर से रक्त बहा होगा। कड़ी धूप में दौड़ने से पांव झुलसे होंगे, कटीली झाड़ियों में फंसकर उनके वस्त्र फट गए होंगे और
कांटों से बदन छलने हुआ होगा, शरीर से रक्त बहा होगा, कड़ी धूप में दौड़ने से पांव झुलस गए होंगे, पांव की कोमल के सम नील वर्ण कांति की अति आरक्त हो उठी होंगी, मुख से झाग निकलता होगा और नेत्र अंशुओं से भर आए होंगे, मुख के दो दो दिनों तक पानी की बूंद न मिली होगी। तब व्याकुलता के मारे गर्भस्थ शिशु पेट में छटपटाता रहा होगा। वे स्त्रियां सोचती होंगी, अब धरती फट जाए तो बहुत भला हो, हम उसमें कूद कर इस कष्ट से तो छूट पाएंगे। उन्होंने नयनों से जल भरकर क्या ईश्वर को पुकारा न होगा, अवश्य कहा होगा, हे प्रभु, हम पर यह कैसी बेला आन पड़ी। अरे हम स्वयं बलहीन होने से अबला कहती हैं, हमारा तो बल था, हमारा पति, उसे तो इस दुष्ट ने हर लिया। तू जानता है कि फिर इतना निर्दयी होकर हमारा अंत क्यों देख रहा है। अरे जिसने हमारे पतियों की प्राण लेकर फिर हम अबलाओं पर शस्त्र उठाया है और कैसे कर्मों को बहुत पराक्रम मान रहा है। ऐसे दुष्टों के अपराधों को देखकर इतना सामर्थ्यशाली होगा तू, इस भांति मुख में उंगली दबा स्तब्ध क्यों बैठा। इस प्रकार दीन वाणी से ईश्वर की गुहार लगाती थी। तभी दुष्ट परशुराम ने आकर उन्हें पकड़ लिया होगा। तब तो उनके दुख का ठिकाना ही क्या। उनमें से अनेक स्त्रियों ने क्या रो रो कर प्राण त्यागे होंगे और शेष स्त्रियों ने अत्यंत लीन दीन होकर उस दुष्ट से प्रार्थना की होगी। अवश्य कहा होगा, हे परशुराम जी, हमारी आपसे इतनी ही अंतिम विनती है कि हमारी कोख से उत्पन्न होने वाले अनाथ शिशु के प्राण न हरें। हम सब मिलकर आपके आगे आंचल फैलाकर भी मांगती हैं, हमें इतना दान कीजिए, चाहे तो हमारे प्राण ले लीजिए, किंतु हमारे बालकों के प्राणों पर कृपा करें। आपने हमारे पतियों को मार डाला, हम असमय ही विधवा हो गई, सब दुखों से वंचित हो गई। अब हमें भविष्य में पुत्र आदि होने की भी आशा नहीं। हमारे समस्त पंच प्राण हमसे उत्पन्न होने वाली संतान से ही जुड़े हैं। हमारे अनेक दुखों के बीच एक सुख शेष है। हमारे सुख के एकमात्र आधार ये है बालक ही हैं। उनके भी प्राण हर कर क्या अनाथ स्त्रियों को आप जीवन भर के लिए इस शोक सागर में क्यों ढकेलते हो। हमें इतनी भीख दे दीजिए, हम आपकी धर्म की बेटी हैं, कुछ भी कीजिए, मन में दया हमारी आने दीजिए। करुणा भरी ऐसी वाणी सुनकर भी उस दुष्ट का अंतःकरण क्या पसीजा नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही वह देखता है कि स्त्रियां प्रसूत हुई, उसका बच्चा छीनने लगा, तब बच्चे की रक्षा के लिए वे नारियां बच्चे के ऊपर झुककर उसे अपने आंचल से तले छिपा गर्दन ऊंची उठाकर कहती होंगे, हे परशुराम जी, यदि आप इन शिशुओं के प्राण लेना चाहते ही होंगे तो हमारा सिर काट लीजिए, फिर बाद में उनका जो चीज़ चाहे कीजिएगा, कृपया हमारे सामने उनके प्राण ना लीजिए। किंतु हाँ, उसने एक न सुनी। हरे 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 उन माताओं ने जब बच्चे छीन लिए होंगे, तब काल माताओं का जो दुख हुआ होगा उसका वर्णन करते तो हमारी लेखनी हाथ से छूटकर गिर जाती है। अरस्तु उस नीच से जब माता के सामने ही बालक को मार डाला तो कुछ माताओं ने अपनी छाती पीट पीट कर, बाल नोच नोच कर, मिट्टी फाँक फाँक कर अपने प्राण त्यागे होंगे। कुछ ने पुत्र के शोक के कारण देह त्यागा होगा, कुछ पागल हुई होंगी। हाँ हाँ हाँ, पुत्र पुत्र कहकर भटकती फिरी होंगे। इस विषय से सारी वस्तु स्थिति जो ब्राह्मणों द्वारा पुनर्ज्ञात हो जाएगी, ऐसी तो आशा करना ही व्यर्थ है। ब्राह्मणों के मुख नायक परशुराम ने उपयुक्त रीति के सैकड़ों क्षत्रियों की हत्या करके उनकी नारियों और बालकों की दुर्दशा की, और इस पर यह बहुत आश्चर्य है कि ब्राह्मणों ने आज के शूद्रातिशूद्रों को भी यह पाठ सिखलाया और याद करा दिया कि परशुराम ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वही जगत का उत्पत्ति करता है। परशुराम के बाद भी ब्राह्मणों ने उन कम यातनाएं दी हो सो बात ही नहीं, उलटते उन्होंने शूद्रादिशूद्रों को जितनी पीड़ा देना संभव था वैसी पीड़ाएं दी। उन्होंने किस प्रकार क्रोध में आकर अनेक शूद्रों की बड़ी दुर्गत बनाकर उन्हें जीते जी भवन में
नींव में गाड़ा है। इसी के बारे में इस ग्रंथ में आगे लिखा है। ब्राह्मणों ने उन्हें इतना तुच्छ माना कि यदि कोई नदी किनारे कपड़ा धोता हो तो उसी समय कोई ब्राह्मण वहाँ आ जाए तो शूद्र को अपने सारे कपड़े समेट कर दूर चला जाना पड़ता था। इतना कि ब्राह्मण जी के पंडित जी के शरीर पर छींटे पड़ने की संभावना न हो तो वहाँ जाकर अपने कपड़े धोने पड़ते थे। यदि वहाँ से भी पंडित जी पर एकाध छींटा पड़ ही गया अथवा झूठे ही आभास हुआ कि छींटा पड़ा तो वह ब्राह्मण देवता अग्नि से लाल होते हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ लोटा शूद्र के सिर पर फेंक कर मारते। लोटे की चोट से बेचारा सिर लहूलुहान हो जाता। वह मूर्छित होकर भूमि रंजित में धड़ाम गिर जाता। फिर कुछ देर बाद होश आता तो रक्त अपने वस्त्र समेट कर बेचारा चुपचाप अपने घर चला जाता। यदि सरकारी के दरबार में शिकायत करावे तो राज्य ब्राह्मणों को उल्टे वही दंड पावे। हरे हरे हरे, हे परमेश्वर, कैसा यह अन्याय। अरस्तु दुख की कोई यह राम कहानी तो सुना ही जाए। ऐसी क्या कोई ऐसी बढ़कर भीषण यातनाएं सूत्र आदि सूत्रों को सहनी पड़ती थी। ब्राह्मण राज्य में उन्हें व्यवसाय के कारण अथवा अन्य किसी कारणवश कहीं जाना आना पड़े तो आने जाने में संकट आ पड़ा। वे भी प्रातःकाल में आना जाना पड़ा कठिन कार्य में था। क्योंकि प्रातःकाल में वे सब वस्तुओं की छाया दूर तक ही लंबी पड़ती है। यदि ऐसे काल में कोई शूद्र मार्ग में से जाता हो तो और देखे कि सामने पंडित वहाँ से पधार रहे हैं, कहीं उनके पांव देह पर मेरी छाया न पड़ जाए तो इसी वजह से कि मारे घड़ी दो घड़ी रुककर, चाहे रुकने से उसे काम में देरी हो, भले रास्ते में एक और जाकर बैठ जाना पड़ता है। पंडित जी के प्रस्थान के बाद उसे अपने काम के लिए आगे जाना पड़ता। यदि कहीं भूल चूक से उसकी परछाई पंडित जी के शरीर से छू जाती तो पंडित जी उसी मार मार कर अधमरा कर देता और फिर नदी तट जाकर स्नान करता। शूद्रों में से कोई जनों को तो रास्ते में थूकना भी कठिन था। यदि कहीं उन्हें ब्राह्मण की बस्ती से गुजरना पड़ता तो थूक जमा कर रखने के लिए उसे एक बर्तन साथ रखना पड़ता। यदि कहीं ब्राह्मण जी ने उसे भूमि पर थूकते देख लिया तो समझ ले कि उसके दिन पूरे हुए। इसी प्रकार बहुत विपदाएं भोग भोग कर वे अत्यंत त्रस्त हो गए। केवल लंबे काल तक कारागृह में बंदी कोई कैदी अपने मित्र से, अपने बाल बच्चों से, अपने बंधु से मिलकर बड़ी उत्सुकता की प्रतीक्षा करता अथवा स्वतंत्र होकर यथेच्छा फिर घूमने फिरने की कामना मन में लेकर छूटने के दिन गिनता। उसी प्रकार वे शूद्रादिशूद्र सोचने की प्रतीक्षा करते कि वह दिन कब आएगा जब हमें यह यातना से छुटकारा मिलेगा। तभी देवयोग से प्रार्थना से उन पर दया आई और यह देश अंग्रेजों का राज्य आया और उनके द्वारा शूद्रातिशूद्र ब्राह्मणों के दासत्व से शारीरिक दुष्टों से मुक्त हुए वे अंग्रेज सरकार का बहु बार आभार मानते हैं और उनके ऋणी हैं कि अंग्रेजी सरकार के उपकारों की कभी वे अंग्रेजी सरकार का बहु बार आभार मानते हैं। उनके वे ऋणी हैं, वे अंग्रेजों के उपकार कभी भुला नहीं सकते। ब्राह्मणों की कारा में सैकड़ों वर्षों से बंदी बने हुए उन लोगों को अंग्रेजों ने मुक्त कराकर उनके बाल बच्चों को सुख के दिन दिलाए। वे न होते तो ब्राह्मणों ने शूद्रों को मिट्टी में मिला दिया होता। इस बात पर किसी के मन में ऐसी शंका आ सकती है कि आज समाज में ब्राह्मणों की अपेक्षा शूद्रातिशूद्रों की लोगों की संख्या 10 गुनी अधिक है, फिर भी ब्राह्मणों ने उन्हें मिट्टी में क्यों कर मिला दिया होता। इसका उत्तर यह है कि बुद्धिमान एक सयाना मनुष्य 10 अज्ञानियों का मन अपनी ओर फिर कर उन्हें अपने वश में रख कर सकता है
और दूसरी बात यह है कि वे 10 जने भी एक बुद्धि के हों तो वे उस अकेले सियाने की कुछ चलने की नहीं, किंतु वे 10 लोग विविध 5-5 मतों के हो से सियाने, उन्हें ठगने फंसाने में कुछ भी कठिनाई नहीं आती। इसी भांति ब्राह्मणों ने एक अति धूर्त चतुर विचार खोज निकाला कि जिससे शूद्र अति शूद्रों के विचार परस्पर मिलने न पावे। जैसे जैसे शूद्रों का समाज संख्या में बढ़ने लगा, त्यों त्यों ब्राह्मणों ने भय सताने लगा कि उन्होंने सोचा शूद्र अति शूद्रों ने परस्पर तंटे बखेड़े और वैराग भाव बना रहे हैं। ऐसा कोई उपाय खोजना चाहिए कि कुछ ऐसा उपाय हो, तभी वे हमारे पांव जमे रहेंगे। वे शूद्र आदि शूद्र सदा सर्वदा परंपरावश से हमारे वंशजों के गुलामी में पड़े रहेंगे और कुछ परिश्रम ना करके हम उनकी पसीने की कमाई के धन से चैन से मौज बनाया करेंगे। इसी विचार की पूर्ति के लिए उन्होंने जाति भेद का पाखंड खड़ा कर दिया। इस विषय में ऐसे ग्रंथ लिख मारे कि उन्होंने उनका अपना हित बनाना होगा और ऐसे ग्रंथों का ज्ञान उन अज्ञानी जनों के मन में भर दिया जो उन लोगों में से जिन लोगों ने ब्राह्मणों के विरुद्ध घोर संघर्ष किया। ब्राह्मणों ने उनका एक अलग ही वर्ग बना दिया और उनके पूरी तरह बदला लेने के कुटिल इच्छा से ही और युक्ति कि वे लोग अर्थात जिन्हें आज माली कुनबी आदि कहते हैं, वे लोग उनके वंशज भी आपस में एक दूसरे को छूना भी पाप समझते हैं। ऐसा भेदभाव ब्राह्मणों ने उन लोगों के मन में अंकित करा दिया। जब ऐसा हुआ तब यह हुआ कि उनका काम धंधा बंद हो गया, खाने के लाले पड़ने लगे। तब विवश होकर उन्हें मरे ढोर मांस खाना पड़ा। उनके इस कृत्य को देखकर आज के शूद्र की जो आज बड़े अभिमान से अपने को माली कुनबी सुनार दर्जी लोहार बढ़ई आदि बड़े बड़े नाम देते हैं, क्योंकि संयोगवश धंधा वह है जो शूद्र ब्राह्मणों ने के कहने में आ गए। पूर्व काल में जो अपने एक ही घराने के थे, जिनके पूर्वज साथ मिलकर स्वदेश के हेतु ब्राह्मणों के विरुद्ध डटकर लड़े थे, वे माली कुनबी आदि यह भेद जान न पाए। परिणाम स्वरूप उनकी दुर्दशा हुई तथा वे अन्न के कण कण को तरस गए। किंतु ब्राह्मणों का यह भेद उनके ध्यान में न आया और वे ब्राह्मणों के कहने में आकर अपने ही लोगों द्वारा लोगों का द्वेष करना सीख गए। हरे हरे हरे, यह लोग ईश्वर के सम्मुख कितने ये अपराधी हैं, इनका कितना निकट का संबंध होते हुए भी वे शूद्र अति शूद्र किसी तीज त्योहार के दिन अनेक द्वार जाकर दूर ही खड़े रहते होंगे, अन्न की भिक्षा मांगते हैं तो वे लोग उन्हें दुत्कारते हैं, कभी कभी वे लाठी लेकर उनके मारने दौड़ते हैं। सो होवे इसी प्रकार ब्राह्मणों ने जिन्होंने जैसा तैसा बर्ताव किया, ब्राह्मणों के साथ उस रीति से उन जातियों का निश्चित कर दी और उसे दंड दिया कि ऊपरी दिखावे का आश्रय दिया और इस प्रकार पूर्णतः अपने वश में रखा। जब वे ब्राह्मणों ने शूद्राति शूद्रों में जाति भेद निर्माण किया, तभी से सब के विचार का मत भिन्न भिन्न हो गए और तभी तो ब्राह्मणों ने अपनी मनचाही व्यवस्था करने का अवसर मिल गया। इस बारे में एक प्रसिद्ध कहावत है, 2 जनों का झगड़ा तीसरे का लाभ, अर्थात ब्राह्मणों ने शूद्राति शूद्र तथा अति शूद्रों के बीच परस्पर वैमनस्य उत्पन्न कर दिया और उनके बल पर भोग विलास का आनंद लूटते रहे। सारांश ऊपर कहा गया कि इस देश में अंग्रेजों के आने के परिणाम स्वरूप शूद्र अति शूद्रों ब्राह्मणों की शारीरिक दक्षता से मुक्त हुए, यह तो सत्य है, किंतु हमें कहते खेद होता है कि आज भी शूद्र अति शूद्रों को विद्या देकर शिक्षित बनाने की और हमारी दयालु सरकार का ध्यान नहीं है, इसीलिए वे अभी भी अज्ञानी हैं। इसी कारण ब्राह्मणों के बनाए बनावटी ग्रंथों के प्रभाव में बंधे होने के कारण आज भी उनके मानसिक दास बने हुए हैं। इतनी भी शक्ति नहीं कि वे सरकार से शिकायत कर सके। ये ब्राह्मण लोग उन सब शूद्रजनों को सारी सांस्कृतिक और सरकारी कामों में जितना लूटते खसोटते हैं, सरकार का इस और बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। इसलिए मैं अंत में उस जघन्य नेता से प्रार्थना करता हूं कि अंग्रेज सरकार दया करके इस लूट खसोट की ओर से ध्यान दे और उन्होंने ब्राह्मणों की मानसिक दासता से मुक्त करे। इस पुस्तक की रचना करते समय मेरे मित्र राजमान्य राजेश्री
राष्ट्रीय विनायक राव बापूजी भंडारकर तथा सा रामानुजलिंग ने मुझे प्रोत्साहित किया और मैं उनका बहुत आभारी हूँ। जोगो यानी ज्योतिबा गोविंद राव और पीछे इनके नाम के पीछे फूले था। ये अनुक्रमणिका हम पहले भी देख चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसका जो परिचय था वो हो गया है ख़त्म, और पहला भाग हम यहाँ से पढ़ेंगे। ब्राह्मण धर्म की आड़ में गुलामी, संस्कृत प्रगतिशील अंग्रेजी राज्य में ज्योतिबा राव और दोम्बी राव का संवाद आपस में होता है, पहला भाग है। तो इस भाग को हम पढ़ेंगे अगले भाग में। इस भाग तक जो हमने पढ़ा वो था पुस्तक का सामान्य परिचय। पहले उसका थोड़ा सा परिचय हमने देखा, उसके बाद में अनुक्रमणिका देखी, और अगले भाग में हमने उसकी जो है प्रस्तावना पढ़ी, है ना। अब हम इसको शुरू करेंगे अगले भाग से, और इसकी वीडियो आपको पोस्ट कार्ड के फॉर्म में मिल सकती है। आप सुनेंगे आराम से। रिक्वायर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको वीडियो भी दिखाएंगे। तो इसी के साथ में लेते हैं आपसे विराम, विदाई लेते हैं आपसे। फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।